आज इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन कोई महान मूर्ति इस तरीका की कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है। जैसे हमारे भगवान गौतम बुद्ध आए, डॉक्टर अम्बेडकर आए, सावित्रीबाई फुले आई। तो साथियों, हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि जो जगह जगह पर हमारे लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, मेरा विशेषकर महिलाओं से ये कहना है, आज काफी महिलाएं हो सकता है अहोई का व्रत कर रखा होगा। अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ का व्रत भी हुआ है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि सब भ्रांतियों से हट के बौद्ध धर्म को अपनाएं, उनकी विचारधाराओं को सुने और डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने आज हमें ये रास्ता दिखाया है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने गलत तरीका की जो भ्रांतियाँ हैं, देवी देवता हैं, इनको मैंने अभी कई लोगों को देखा जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके जो कलाई है उनमें तरह तरह के वो धागे बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? ये सब गलत है, ये हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो केवल शिक्षा लेनी है और शिक्षा लेने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो मेरे सभी साथी, मेरे प्रधान आए हुए हैं, मेरे सभी के शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और बात आती है कि प्रधान जो अपने यहाँ पर एसडीएम से या डीएम से परमिशन लेने की वो करें, तो मैं सब प्रधानों के साथ हूँ, क्योंकि मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। मेरा गांव सिकंदरा ब्लॉक में नहीं, धनपुर ब्लॉक में, जो देवर ब्लॉक हो गया है। तो मैं सबके साथ हूँ। मेरे गांव में यदि कहीं जगह मुझे मिलती है तो मैं प्रयास करूंगा। हालांकि प्रधानी का समय अब खत्म हो लिया है। मैंने अपने स्तर से जो मुझे काम कराने थे मैंने काम कराए हैं। मेरे यहाँ पे भी रोड पे एक मूर्ति लगी हुई है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है और ये उम्मीद है कि आप सब लोग यहाँ से एक अच्छा ज्ञान लेके जाएंगे। ज्ञान के लिए सबको किताबें दे दी गई हैं, वकील साहब ने सबको अच्छी किताबें दी हैं, पढ़ने का मौका घर जाके मिलेगा। तो इनको पढ़ो और पढ़ने के बाद सिर्फ यही बदलना है कि बाबा साहब ने क्या कहा है और धर्म, बौद्ध धर्म उनको क्यों अपनाना है। धर्म तो बहुत थे, लेकिन बाबा साहब ने वो धर्मों को नहीं अपनाया, क्योंकि सब धर्मों में कोई ना कोई कुरीतियां थी। चाहे सिख धर्म था, चाहे ईसाई धर्म था, चाहे हिंदू धर्म था, चाहे मुस्लिम धर्म था। लास्ट में बाबा साहब ने देखा कि ये धर्म सबसे अच्छा है, बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म, इसलिए धर्म को अपनाया गया। तो मेरे ज्यादा वो नहीं है, सब लोगों से सिर्फ यही उम्मीद है कि जो धागा बांधते हैं, ये पूजा करते हैं। आज की डेट में भी कुछ लोगों के घर में मूर्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पर केवल दिखावा है। अभी कुछ लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने हाथ ऊपर को उठाए हैं। मैं मानता हूँ कि उसमें 50% लोग ऐसे होंगे से हाथ रहे उन लोगों ने। एक बार फिर उठवा दो, देखो कितने हाथ। बहुत आप अपने लिए कह सकती हो, सिर्फ हो सके मेरे साथ में बैठे ऐसे वहां पर, आप अपने लिए तो कह सकती हो इस बात को। अभी काटेंगे सर, काटेंगे अभी। इस तरीका का माहौल ना बनाए, बहुत खुशी की बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके सब लोग, मेरे ऊपर भी ये बात लागू होती है। मैं भी अपने घर पे, मेरा गांव चूरा है, रोड में मेरा मकान बना हुआ, काफी मेरे साथियों ने देखा हुआ है। मैंने मकान वहीं पे बना रखा, मेरे पास भी काफी जगह लोगों को। मैं भी ये प्रोग्राम घर पे करना चाहता हूँ। मुझे भी खुशी हो कि मैं भी एक अच्छा प्रोग्राम घर पे करूँ, हर हाल में करूँगा मैं। बाकी बात आती है कि महीना में एक प्रोग्राम, मेरे सारे प्रधानों से, चाहे सुनील प्रधान है, चाहे वीरेंद्र प्रधान है, ऋषिपाल प्रधान है, और हमारे वहाँ से प्रधान है अलीपुरा से, सबसे उम्मीद है कि एक जगह इकट्ठा होकर एक मंच बना के ये काम करते रहे। महीना में एक बार मेरे यहाँ हो जा, अगले महीना में अलीपुरा वाले प्रधान जी के यहाँ हो जा, उससे अगले में सैदमपुर वाले, जितने नाहर सिंह प्रधान जी सैदपुर वाले, उनके यहाँ पे हो जा। तो ये प्रोग्राम होते रहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो। क्या नाम देगा? प्रधान ओम प्रकाश है क्या? मैं 5 मिनट के लिए, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं, हमारे एडवोकेट भी हैं दिल्ली में, हमारे साथी हैं और गाजियाबाद रहते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। उन्होंने भी आके अपनी पुस्तकें बांटी हैं। मैं नवाब सिंह जी का, जो दिल्ली से आए हैं, उन्होंने भी पुस्तकें बांटी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जिन भाइयों में कोई भाई रहेगा जिन्हें पुस्तक ना मिली है, हमारे पास हर आदमी के लिए पुस्तकें हैं, चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, 20,000 हो, कोई कमी नहीं। और हम लोगों को अलग से और किताबें, हाँ, दो पुस्तकें हमारे स्टेट बैंक के मैनेजर हैं, हमारे ओपी, हमारे ओम प्रकाश जी, गौतम जी, जो मंच का संचालन अपना म्यूजिक वाले हैं, आदरणीय श्री वीरेंद्र जी। जय भीम।
जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। परम आदरणीय भिक्षु संघ, एडवोकेट श्री आया सिंह जी, बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, ये अवसर बहुत खुशी का है कि इस गांव में हम भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना करने आए हैं। अब सवाल ये उठता है, मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। अब विज्ञान होता क्या है? जब तक हम इस बात को ना समझ लें कि विज्ञान होता क्या है, जब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते कि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। विज्ञान 3 बातों पर विश्वास करता है, क्या, क्यों और कैसे। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हम कहते हैं कि ये चीज क्या है, ये चीज क्यों है और कैसी है। अगर कोई इन 3 सवालों का उत्तर कोई चीज हमें देती है तो हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है। अब हम परखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या इन 3 बातों का खरा उतरता है कि बौद्ध धर्म इस तरह वैज्ञानिक है या नहीं है। तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। उन 3 बातों को भगवान बुद्ध ने सबसे पहले इस संसार के अंदर उनकी व्याख्या की। भगवान बुद्ध ने कहा धर्म क्या है। भगवान बुद्ध ने धर्म नहीं, धम्म शब्द का उपयोग किया है। धम्म मीन्स मार्ग, एक रास्ता, चलने का रास्ता, जीने का रास्ता। तो भगवान बुद्ध ने कहा पहली बात, धर्म क्या है, धर्म क्या होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा धर्म एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो समाज के अंदर समानता की भावना पैदा करे, करुणा की भावना पैदा करे, भाईचारे की भावना पैदा करे और सबको समान समझे। तो आप, हम सब जिस समाज में उस समय रह रहे थे, हम पीछे चलते इतिहास में, क्या उस समाज में जितने भी धर्म थे, जो भी सामाजिक व्यवस्था हमारे यहाँ थी, वो उसके अंदर 4 तरह की कैटेगरी थी। इसको कहते हैं वर्ण, और मैं कहूँगा वर्ग। उसके अंदर 4 वर्ग होते थे। पहला वर्ग का नाम था ब्राह्मण वर्ण, दूसरा था क्षत्रिय वर्ण, तीसरा था वैश्य वर्ण और चौथा था शूद्र वर्ण, और एक वर्ण और था जिसकी कहीं गिनती नहीं थी, अछूत वर्ण, अछूत वर्ग। सारे अधिकार पहले वर्ग के पास थे। पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण के पास, पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण के पास, संपत्ति रखने का अधिकार वो ब्राह्मण के पास, बोलने का अधिकार वो ब्राह्मण के पास, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार ब्राह्मण के पास, अच्छे मकानों में रहने का अधिकार ब्राह्मण के पास। नंबर 2 क्षत्रिय, उसके पास सारे अधिकार थे, पढ़ाने का अधिकार नहीं था। पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण के पास था। वैश्य, वैश्य के पास भी सारे अधिकार थे, लेकिन पढ़ाने का अधिकार नहीं था। अब शूद्र, शूद्र वर्ण के पास जितने भी अधिकार मैंने आपको गिनाए हैं, एक भी अधिकार उनके पास नहीं था। उस समय एक मनुस्मृति नाम की किताब जो आज भी है, उसके अनुसार शासन चलता था। मनुस्मृति में लिखा है शूद्र के काम, शूद्र के पास कोई अधिकार नहीं है, उसका केवल एक ही काम है, जो तीनों ऊपर के हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, उनकी सेवा करेगा। उस सेवा के बदले फटे पुराने कपड़े जो मिलेंगे वो पहनेगा, झूठा अन्न या बेकार भोजन जो मिलेगा उसको पहनेगा। उसे अपनी बात कहने का कोई हक नहीं, बोलने का कोई हक नहीं, और रहने के लिए शमशान के पास, शमशान के आसपास जो जगह है, जो इलाके हैं, उनमें टूटे फूटे मकानों में रहेगा। तो ये थी उस समय की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। और बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूँ और मेरे विचार से सब समान हैं, क्योंकि सबके पैदा होने का वही तरीका है, सबके मरने का वही तरीका है। इसलिए जन्म से कोई व्यक्ति ऊंचा या कोई व्यक्ति नीचा नहीं हो सकता। ये बात अवैज्ञानिक है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जो विचार हैं इस मामले में वो वैज्ञानिक है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कहा मनुष्य सभी समान हैं और सभी के पास एक से अधिकार होने चाहिए। दूसरी व्याख्या जो भगवान बुद्ध ने की वो ये कि
कि समाज में हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या फर्ज है। तो भगवान बुद्ध ने कहा समाज में हमारा फर्ज है कि जो समाज में विषमता फैली है उसके बदले समानता की स्थापना करें, जो हिंसा फैली है उसके बदले अहिंसा की स्थापना करें, जो आपस में ये दुश्मनी है, द्वेष है, जातीय द्वेष है, उसके विरोध में भाईचारा स्थापित करें। तो ये भगवान बुद्ध के सिद्धांत थे। और भगवान बुद्ध ने चूंकि अपने बातों को लोगों की जो आसान बोली थी उस बोली में कहा, और भगवान बुद्ध के ये सिद्धांत, उनका ये धर्म पूरे सेंट्रल एशिया में, पूरे ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, पूरे आधे विश्व में फैल गया। लेकिन बाद में ऐसे समस्याएं हुई कि वहां से मिट गया, इंडिया से भी मिट गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भगवान बुद्ध को स्टडी किया, उनके सिद्धांतों को जाना, तो बाबा साहब ने सोचा यही धर्म है जो मेरे समाज को पाखंड, अंधविश्वास, देवी देवताओं, कल्पना और भाग्य, आलोक और परलोक के जंजाल से बाहर निकाल के अपने पैरों पे खड़ा करेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा, हे व्यक्ति, तुम ही सब कुछ हो। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे तो तुम्हारे बारे में सोचने वाला और कोई नहीं है। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ज्ञान किया था, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं कही थी कि हमें इनका पालन करना है। जो पंपलेट आपके हाथ में है, इस सफेद पंपलेट में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं को हम माने, तभी हमारी संस्कृति वो होगी जो सिंधु घाटी के सभ्यता थी। सिंधु घाटी के हमें बासिंदा है और हम बुद्धिस्ट थे, लेकिन बाद में सुंग वंश ने, पुष्यमित्र सुंग ने आकर हमें तलवार के जोर से अपने संस्कृति को छोड़ने को मजबूर किया, और जो ब्राह्मण संस्कृति थी उसको अपनाने के लिए मजबूर हमें किया। अंत में भगवान बुद्ध ने जो व्याख्या की वो की है इस संसार की। जिस संसार में हम रहते हैं वो क्या है? सूरज क्या है? पृथ्वी क्या है? दिन रात क्यों होते हैं? बादल क्यों होते हैं? तारे क्यों चमकते हैं? भगवान बुद्ध ने उसके लिए 2 सिद्धांत दिए। एक का नाम है अनित्यवाद। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने खोज की, इस संसार के अंदर हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थायी हो। क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख है उनका भी कोई कारण होता है। अगर हम दुख के कारणों को दूर करें तो हम भी अपने दुख को सुख में बदल सकते हैं। दूसरी बात कही बुद्ध ने, प्रकृति के समुद्र पार, लोभ, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का नियम। अर्थात हर घटना जो संसार में होती है, सूरज चमकता है, पृथ्वी घूमती है, बादल होते हैं, बरसात होती है, कुछ न कुछ कारण होते हैं। उसके पीछे वो शक्ति नहीं है कि कोई आसमान में बैठा है, सबको देख रहा है और ये कर रहा है। ये आपस के कारण हैं, वैज्ञानिक कारण हैं, और उन वैज्ञानिक कारणों के द्वारा ही ये संसार चलता है। तो इन शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप बाबा साहब के द्वारा जो हमें बौद्ध धर्म दिया गया उसके अध्ययन करेंगे। अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलानी है, क्योंकि बाबा साहब शिक्षित होने के माध्यम से, उसी कारण से हमें सब कुछ दे गए हैं, सारे अधिकार दे गए हैं। जो अधिकार हमें मिले हैं उनको बचाना है और हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। इन शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे जो लोग आए हैं, जो वक्ता हैं, दूर दूर से आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो थोड़ा टाइम